Good morning, ninth class. Let's continue with part 13 of Geography, the physical features of India. Today we are going to talk about the Malwa Plateau. Yes, आज हम पढ़ने जाएंगे मालवा प्लेटू के बारे में। हमने माउंटेन्स रेंजेस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। अब हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फिजिकल फीचर्स में प्लेट्यू भी आता है माउंटेन रिवर्स के साथ साथ। गॉट इट? उसमें फॉरेस्ट भी आते हैं, जितने भी नेचुरल थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं इस अर्थ प्लैनेट पर, दिस आर ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर्स। गॉट इट? सो हम मालवा प्लेटू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटू में, मालवा प्लेटू। गॉट इट? मालवा प्लेटू जो है बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन द वेस्ट। अरावली रेंज जहाँ पर है, बस में आ रही है ना, यानी कि ये अरावली रेंज जो है मालवा प्लेटू के वेस्ट में है। ये वेस्ट है, तो मालवा प्लेटू कहाँ पर है? वेस्ट में है। गॉट इट? और इसके जो ईस्ट में है वो बुंदेलखंड है। बात आ रही समझ में? तो अगर मैं आपको इमेज इंडिया के मैप पर दिखाऊं तो ऐसे बनता है, सपोज कि आपका इंडिया का मैप है ये, तो ये आपका अरावली रेंज है। क्या है ये? अरावली रेंज। ये देख रहे हो ना, पूरा वेस्ट, इसके वेस्ट मालवा प्लेटू अगर यहाँ पर है, इसके वेस्ट में है। मालवा प्लेटू के वेस्ट में कौन है? अरावली रेंज। और अरावली रेंज के ईस्ट में कौन है? मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू के ईस्ट में कौन है? बुंदेलखंड। और थोड़ा सा इसके साउथ ईस्ट में जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? बघेलखंड। गॉट इट? मालवा प्लेटू जस्ट यहाँ पर लोकेट करता है, और ये आपका क्या हो जाएगी? नर्मदा ताप्ती रिवर। तो इसके ठीक साउथ में कौन सा आ जाएगी? नर्मदा ताप्ती रिवर हो जाएंगी, या विंध्याचल रेंज बोल सकते हो। गॉट इट? जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, विंध्याचल ये आपका नर्मदा रिवर हो जाएगा, उसके बाद से विंध्याचल रेंज, फिर आपका क्या आ जाएगा? ताप्ती रिवर, फिर सतपुड़ा रेंज। गॉट इट? तो आप इसके साउथ में विंध्याचल रेंज बोल सकते हो, इसके वेस्ट में अरावली रेंज बोल सकते हो, इसके ईस्ट में बुंदेलखंड बोल सकते हो, इसके साउथ ईस्ट में बघेलखंड बोल सकते हो। गॉट इट? तो हम पढ़ने जा रहे हैं मालवा प्लेटू के बारे में। इसके बाद हम अरावली रेंज के भी बारे में पढ़ेंगे, बुंदेलखंड के भी बारे में पढ़ेंगे, बघेलखंड के भी बारे में पढ़ेंगे, छोटा नागपुर के भी बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से आपका ये दक्कन ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी टॉपिक्स हैं अभी पढ़ने के लिए। तो आज हम मालवा प्लेटू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो याद रखें इट हैज़ टू ड्रेनेज सिस्टम। ये जो मालवा प्लेटू है ना, यहाँ पर टू रिवर्स। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या होता है? रिवर सिस्टम, यानी कि दो रिवर्स का ओरिजिन यहाँ पे थ्रू आउट द फ्लो होती हैं। एक तो होता है किधर? एक है अरेबियन सी की तरफ। आपको पता है कि ये इंडिया का, अगर इंडिया है तो ये आपका अरेबियन सी है, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो मालवा प्लेटू है, यहाँ से टू ड्रेनेज सिस्टम आपका ओरिजिन करती हैं। कौन कौन सा? एक है आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ, दूसरा है कौन सा? आपका अरेबियन सी की तरफ। तो अरेबियन सी की तरफ जो रिवर्स फ्लो होती है वो कौन सी है? नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर और माही रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखेंगे, चाहे वो आप 10th क्लास में ही क्यों ना हो, चाहे आप 9th क्लास में ही क्यों ना हो, चाहे आप एसएससी की ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, या किसी भी जनरल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि उन रिवर्स के नाम बताएं जो अरेबियन सी में फॉल डाउन होती है, गिरती है। तो कौन कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर और माही रिवर। वहीं क्वेश्चन आता है कि ईस्ट की तरफ गिरने वाली रिवर्स करना, तो बहुत सारी रिवर है, गंगा, यमुना, बहुत सारी रिवर है आपका, कोसी वगैरह। तो जो बे ऑफ बंगाल में इस मालवा प्लेटू से जो स्पेशली ड्रेनेज बहती है, अपना बेसिन बनाती है, वो कौन से है? चंबल और बेतवा। जो बाद में ये दोनों रिवर्स कहाँ जाके मिल जाती हैं? यमुना में, और जाके कहाँ फॉल डाउन होती हैं? बे ऑफ बंगाल में। गॉट इट? ये बहुत बड़ा फीचर है किसका? मालवा प्लेटू का। उसके बाद से ये जो मालवा प्लेटू है ये स्पेशली लावा से बना हुआ है, वोल्केनिक एक्टिविटी से, इसलिए यहाँ की जो सॉइल है वो कौन सी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये जो प्लेटू है मार्क्ड बाई द चंबल रैविन्स। तो यहाँ पे बहुत, ये जो प्लेटू है चंबल रिवर, सपोज आपने कभी देखा होगा ये रिवर है, और यहाँ पे इसी ये जो मतलब ये प्लेटू है, और इसके इतने डीप में रिवर्स फ्लो होती हैं, ये रैविन्स है। बस में बहुत ही डीप चैनल दिखता है। रैविन्स मतलब क्या होता है? अ नैरो डीप वैली। गॉट इट? आप कभी सर्च करना चंबल रैविन्स गूगल पे या यूट्यूब पे, ठीक है ना? तो रैविन्स क्या होता है कि ये प्लेटू है, और इसके बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में ऐसे ऐसे रिवर्स फ्लो होती है, काफ़ी गहरे वैली में। गॉट इट? तो ये जो आपका मालवा प्लेटू है वो चंबल रैविन्स भी फॉर्म करती हैं। मालवा प्लेटू की जो एवरेज हाइट है वो 800 मीटर है, और इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ये डायरेक्शन है, तो ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसका जो स्लोप है इधर की तरफ है। गॉट इट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज आर ऑल अबाउट द मालवा प्लेटू। टुमारो वी विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।